गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम हिंदी गद्य के द्वितीय पाठ ममता का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने पाठ को पढ़ा था। आज हम पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बच्चों, पेपर में एग्ज़ाम में आपको जो है कोई भी एक गद्यांश दे दिया जाएगा पाठ का, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से छांट कर जो है लिखने होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं ममता पाठ के गद्यांश और उनसे संबंधित उनके प्रश्न। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। वह उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ। तो बच्चों, ये आपका गद्यांश है और आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर हमको देखने होते हैं। तो पहले हम इस गद्यांश को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो शब्दार्थ देखते हैं। प्रकोष्ठ। रोहतास दुर्ग की प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ अर्थात होता है कि राजमहल के मुख्य द्वार के पास में जो कमरा होता है उसको कहते हैं प्रकोष्ठ। वेदना। वेदना कहेंगे दुख। प्रकोष्ठ राजमहल के पास में कमरा होता है मुख्य द्वार पर, उसको क्या कहेंगे? प्रकोष्ठ। वेदना। वेदना अर्थात दुख। शोण। शोण अर्थात सोन नदी। तो जो ममता थी वो कहाँ बैठी हुई थी? रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार के पास में कमरा था, उसमें वो युवती बैठी हुई थी और बैठी बैठी क्या कर रही थी? ममता जो है सोन नदी के तीक्ष्ण अर्थात तेज, तेज जो है बहाव, प्रवाह, प्रवाह अर्थात प्रवाह मतलब बहाव, सोन नदी का जो तेज बहाव था उसको वह बैठी बैठी देख रही थी। और ममता विधवा थी, और जो स्त्री थी ममता वो विधवा थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। सोण बच्चे बताया अभी, सोण अर्थात सोन नदी कि वह कैसी थी? एक जो है विधवा स्त्री थी। मन में वेदना, चूँकि वह विधवा थी इसीलिए उसका मन कैसा था? विधवा थी इसीलिए जो है उसका मन भी दुखी रहता था। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था, और विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा हुआ था। मस्तक में आंधी, तो उसका मन क्या था? मन में दुख भरा हुआ था, और उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावों की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। मतलब उसके मन में क्या है? अनेक विचार जो है उत्पन्न होते रहते थे। आँखों में पानी की बरसात, और उसकी आँखों से जो है पानी की बरसात अर्थात उसकी आँखों से आंसू, उसकी आँखों में आंसू थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक शयन में चूँकि वह क्या है? एक मंत्री की पुत्री थी, इसीलिए उसके लिए किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं था, सभी सुख सुविधाएं उसके लिए थीं। राजमहल की समस्त सुख सुविधाएं उसके पास थी, लेकिन सभी सुख सुविधाएं उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। क्यों? क्योंकि वह विधवा थी और जो है वह अकेलापन महसूस करती थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता अर्थात पुत्री। तो रोहतास दुर्ग जो था उसके मंत्री चूड़ामणि जो थे उनकी वह एक अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। चूँकि वह एक मंत्री की पुत्री थी इसीलिए उसको किसी भी प्रकार की कोई भी अभाव नहीं था। सारी महल की जो है सारी सुख सुविधा उसके पास थी, परंतु वह विधवा थी, और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, परंतु ये समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थी।
और कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत होता था। क्योंकि वह विधवा थी और हमारे हिंदू समाज में विधवा का जीवन जो है दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। उसको जो है बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है। इसीलिए संसार की सभी सुख सुविधाएं उसको शांति प्रदान नहीं कर पा रही थी। ऐसी ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का कहीं अंत नहीं था। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ? विडंबना अर्थात पीड़ा, उसकी पीड़ा का, उसके कष्टों का अंत कहाँ था? चूँकि सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन चूँकि वह विधवा थी इसीलिए उसके कष्ट बहुत थे और उनका कहीं भी अंत नहीं था। बच्चों आइए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इसमें आप बताएंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों अभी मैंने इसकी व्याख्या आपको बताई थी, तो जो भी लाइन आपको इसमें जो भी पंक्ति अंडरलाइन करके दी जाएगी आप जो है उसकी व्याख्या उसको वहाँ पर लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में और क्या कहा गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र कन्या ममता के विषय में कहा गया है। यहाँ आपने देखा जो गद्यांश आपने पढ़ा इसमें किसके बारे में कहा गया है? पूरे गद्यांश में ममता के बारे में ही बताया गया। और ममता कौन थी? रोहतास के दुर्गपति की चूड़ामणि जी की इकलौती पुत्री थी और वह एक विधवा थी। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र कन्या ममता के विषय में कहा गया है, जो कि युवा अवस्था में ही विधवा हो गई थी और समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने के बाद भी उसकी परेशानियों का अंत कहीं नहीं था। हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है? या प्रश्न इस तरीके भी हो सकता है, इस तरीके से कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी थी? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि देखिए यहाँ इसका आंसर है इसका कि वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तो कैसी स्थिति बताई गई है हिंदू विधवा की? तुच्छ निराश्रय प्राणी, जिसका कि कोई भी आश्रय नहीं हो। तो आप लिख देंगे इसका उत्तर कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी कहा गया है। तो हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है? तुच्छ निराश्रय प्राणी जैसी। अगला प्रश्न देखेंगे, ममता की वेदना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे कि ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। उसके पास सुख के समस्त साधन विद्यमान थे, फिर भी उसके मन में पीड़ा थी। मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी और आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी और आरामदायक सैया भी उसे कांटों की सैया के समान पीड़ा पहुंचा रही थी, क्योंकि वह एक विधवा स्त्री थी। इसीलिए वह क्या थी? खुद दुखी थी। ममता कौन थी? अगला प्रश्न देखेंगे, ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी? तो इसका उत्तर आपको बताइए कि ममता कौन थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे कि ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी या इकलौती पुत्री थी। वह क्या देख रही थी? सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। तो उत्तर लिख देंगे आप कि ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, जो विधवा हो गई थी और राजमहल के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई वह सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही थी। तो बच्चों इस प्रकार से गद्यांश और प्रश्न दिए जाएंगे आपको और उसी में से आपको उनके उत्तर को जो है लिखना होगा। दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके?
ये असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो जो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे हम। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह एकदम आश्चर्यचकित रह गई। जब उसके पिताजी सोने से भरे हुए थाल को लेकर के आते हैं, अपने जो है उनके सेवक आते हैं और वे आकर के ममता के सामने जब उन थालों को दिखाते हैं स्वर्ण से भरे हुए, तो ममता उनको देख करके क्या है, आश्चर्यचकित रह जाती है। और वे आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए, कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन संग्रह क्यों कर रहे हैं। क्या कहती है अपने पिताजी से कि आप विपत्ति के लिए इतना धन संग्रह क्यों कर रहे हो। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। हम ब्राह्मण हैं। क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति ना बचेगा जो किसी ब्राह्मण की भूख को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में भी नहीं देगा। तो वह जब उसके पिताजी उसे स्वर्ण से भरा हुआ थाल उसके सामने लाते हैं तो उसको वह चीज़ अच्छी नहीं लगती है और वह अपने पिताजी से कहती है कि हम ब्राह्मण हैं पिताजी, और ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी दो मुट्ठी अन्न जो है पेट भरने के लिए भिक्षा के रूप में नहीं देगा। तो ईश्वर की अगर यही मर्जी है कि अगर हमें इसी तरीके से रहना है तो आपको उसके विरुद्ध ये नहीं करना चाहिए। तो कहती है कि क्या इस पृथ्वी पर कोई हिंदू व्यक्ति ना बचेगा जो किसी ब्राह्मण की भूख को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में भी देगा। पिताजी, निश्चित ही ये बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू व्यक्ति ना मिले जो ब्राह्मण को भिक्षा ना दे। तो इसीलिए वे अपने पिताजी को समझाती है कि आप जो है इसको लौटा दीजिए और हम भिक्षा मांगे अपना पेट भर लेंगे। तो प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो बच्चों ये प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं। तो पाठ का नाम आपको पता ही है, ममता है। लेखक का नाम आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको जो लाइन अंडरलाइन करके दे दी जाएगी, आप जो है उसको अर्थ कर उसका जो है समझा देंगे, उसको व्याख्या करके कि यहाँ किस चीज़ के बारे में बताया गया है। कि जब उसके पिताजी ममता के स्वर्ण से भरे हुए थालों को लेकर उसके कमरे में लेकर के आते हैं सेवक उनके, तो उसको देख करके क्या है, ममता आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि आपने ये क्या किया, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो है आप ये कार्य कर रहे हैं और विपत्ति के लिए इतना धन संग्रह क्यों कर रहे हो। हम तो ब्राह्मण हैं और हमें भूख मिटाने के लिए कहीं ना कहीं से कोई तो ऐसा सधर्मी व्यक्ति मिल जाएगा जो कि हमें भिक्षा के रूप में कुछ देगा जिससे कि हम अपनी भूख मिटा सकें। तो इसीलिए वे अपने पिताजी जी से उनको वापस करने के लिए कहती है। किस वस्तु की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। तो किस चीज़ की बना रही थी कि जो उसके पिताजी स्वर्ण से भरे हुए थाल लेकर के आते हैं, उसकी चमक इसकी आंखों को अंधा बना रही थी। यहाँ पे देखिए उसने कहा है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्कों की चमक जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से घूस के रूप में स्वीकार की थी, ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। आशय यह है कि विधर्मियों से उत्कोच के रूप में अर्थात घूस के रूप में आए स्वर्ण से उत्पन्न संभावित भय के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मतलब जो शेरशाह ने घूस के रूप में उसको स्वर्ण की जो सिक्के दिए थे वह उसको देखकर समझ पा रही थी, उसको उसमें जो है भय की संभावना हो रही थी। उसको लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं दुश्मन की कोई ना कोई साजिश है। तो किस चीज़ की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी? स्वर्ण के जो सिक्के थे, जो थाल भरे हुए थे उससे। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लिखेंगे कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस से आशय है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया जाने वाला दुस्साहस। तात्पर्य है कि ईश्वर यदि हमें विपत्ति में डालना ही चाहता है तो हमें उसकी इच्छा के विपरीत प्रयास नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। तो बच्चों आपने देखा कि इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है कि इस गद्यांश में ममता की निर्लोभता, कि उसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई लोभ नहीं है। सोने को देखकर कोई भी लोभ उसके मन में नहीं आता, बल्कि वो उसको वापस करने के लिए
कह देती है। तो उसकी निर्लोभता, अनुचित धन की प्रति विमुखता तथा ईश्वर तथा ब्राह्मणत्व में विश्वास की मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है कि उसको ईश्वर पर विश्वास है कि वह उसको भूखे नहीं रहने देगा, और उसको यह भी विश्वास है कि वह ब्राह्मण है, तो इसीलिए कोई ना कोई उसको जो है भिक्षा के रूप में अन्न पेट भरने के लिए जरूर देगा। तो बच्चों, इस प्रकार से गद्यांश आपके सामने आएंगे एग्जाम में, और प्रश्न होंगे कुछ, आपको उसके उत्तर देने होंगे। तो मैंने यहाँ आपको 2 गद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। अब कुछ गद्यांश हैं जो कि मैं आपको PDF बना के दे रही हूँ, सब आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे और सबको अच्छे से पढ़ेंगे।